नमस्कार दर्शक बंधु मो ना हूँ कृतिदीप्त साहू और आपण मैंने देखुं कॉम्पिटिटिव ओडिशा। तो यहाँ हूँ आमर लेक्चर नंबर 3 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आम एमएससी एंट्रांस जो आमर सीरीज चलती। तो यहाँ हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 3 जो थी कि आम डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट सॉल्यूशन विषय डिस्कस करवा तार कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ओके। तो आशा करी कि आपण मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखी थे आपण मानक भल लगी जदि भल लगी ताहले आपण मैंने आपण सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे ओके। आउ जदि चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करके रखु ओके। आउ जदि आपण मैंने ये इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते आपण मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे आम चैनल को ताहले निश्चित रूप कंट्रीब्यूट करूँ। यहाँ हूँ यूपीआई आईडी। तो यूपीआई आईडी जदि किसी भी आपण मैंने कंट्रीब्यूट करेंगे आपण मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे देन डेफिनेटली आपण मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। तो चलतु आज लेक्चर को स्टार्ट करवा। सो देखो तो आम स्टार्ट कर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन आम डिग्री ऑर्डर तापर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब बेसिक जिनस आम देखी सारे ओके। तापर आम किसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते जो कि आम देखी कि ऑर्डर कौन हम डिग्री कौन हम ओके। किसी बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं कि मुझे कराई लेक्चर नंबर 2 रे ओके। तो बर्तमान आम कौन करवा ना आम बर्तमान देखा कि आमर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आम क्या कह ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने जानते तो सही डिफरेंशियल इक्वेशन को आम केतबेले फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री कहवा। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। जितेबाला गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर और डिग्री 1 हो से डिफरेंशियल इक्वेशन को आम कौन कहवा फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहवा ओके। आ देखो तो आम बर्तमान सॉल्यूशन उपर डिस्कशन करवा कहीं सॉल्यूशन रू ही आपर क्वेश्चन आसो। तो देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई तो प्रत्येक इक्वेशन आमर कौन थाए गोटे ना गोटे सॉल्यूशन थाए सेमती आपर डिफरेंशियल इक्वेशन भी गोटे ना गोटे सॉल्यूशन आसो ओके। तो सॉल्यूशन आम क्या कहवा सॉल्यूशन इज अ फंक्शन व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ओके। सो सॉल्यूशन हूँ गोटे एमतिया फंक्शन। तो आमको गोटे एमतिया फंक्शन फाइंड आउट करने पड़ो जो फंक्शनटा कि आमर दि जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करदब। जदि आमको सेमती फंक्शन गोटे मिल पारे देन से फंक्शन को आम कौन कहवा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने आमर प्रथम मेथड तो थिला आम ऑब्जर्वेशन करके सॉल्व कर तापर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने आमर किछिटा स्टैंडर्ड मेथड्स रही। तो से स्टैंडर्ड्स मेथड सब कौन बर्तमान आम डिस्कशन करवा ओके। तो देखो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जदि आमको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई तो ताकू सॉल्व करने केतेटा मेथड रही ओके। तो मेथड गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट। तो आपण मैंने कॉपी नोट डाउन करके रखु ओके। सो देखो तो फर्स्ट मेथड हूँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड सेकंड हूँ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड तापर हूँ होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज होमोजिनियस इक्वेशन रे जदि अच्छी ताहले आमे ताकू केमती सॉल्व करबा सेटा आमे देखिबा। तापर देखो तो रिड्यूसिबल टू होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तापर एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रे आमे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करथाउ। तापर नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देन आपण मानकर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी कि आपण मानकर बर्नौलीज आसता है रिकर्टीज आसता है ओके। तो ये टाइप रो डिफरेंशियल इक्वेशन आसता है किंतु आपण मानकर मैक्सिमम क्वेश्चन बर्नौलीज ऊपर ही आसता है ओके। आउ आपण मानकर एक्जैक्ट और नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर किसी क्वेश्चन आसता है ओके। तो यार कनसेप्ट गुड़ाक आपको जानवा निहाती दरकार। तो ये किछिटा थिला मेथड्स जो थी कि आपण मैंने सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को ओके। तो प्रथमटा हूँ वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। बर्तमान आम डिस्कशन करवा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड कौन आउ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड कौन आउ तार किछिटा प्रॉब्लम सॉल्व करवा से भाया जो नेक्स्ट लेक्चर गुड़ाक आसो से होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजिनियस जो थी कि स्पेशल टाइप ऑफ होमोजिनियस इक्वेशन थी आम केमती सॉल्व करवा। तापर एक्जैक्ट नॉन एक्जैक्ट माने इंटीग्रेटिंग आम फैक्टर केमती फाइंड आउट कर ओके। तापर लिनियर को देखा तापर रिड्यूसिबल टू लिनियर को देखा दैट इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा ओके। सो देखो तो बर्तमान आम जा वेरिएबल सेपरेबल मेथड आमर कौन रही ओके। सो देखो जदि गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन आमको ये फॉर्मेट रे दिखाई कौ फॉर्मेट रे दिखाई ना mx इंटू पी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एन वाई
क्यू वाई डी वाई फॉर्म रे दिखाई देन या आम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहीपर कहीं कहीं आम या वेरिएबल्स गुड़ा को सेपरेट करें इजिली। तो जदि आमको एमती गोटे फॉर्म रे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलूँ देन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी आम वेरिएबल सेपरेबल बोली कहीपर। ओके तो या सॉल्व कर प्रोसीजर देखो फर्स्ट हूँ सेपरेट द वेरिएबल्स गुड़ा को सेपरेट करूँ माने एक्स वेरिएबल्स को गोटे साइड को आणतु वाई वेरिएबल्स को आउ गोटे साइड आणतु तापर आपण मैंने नेक्स्ट स्टेप कौन करेंगे ना इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स इंटीग्रेट करदे। तो इंटीग्रेट करदे आपण मानक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाए। ओके तो देखो ये जो आपण मानक इक्वेशनटा दिखाई इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके देखा आपण मैंने केमती सॉल्व करेंगे। ओके सो देखो आपण मानकर लेफ्ट साइड रे कौन रही ना एक्स वेरिएबल रही वाई वेरिएबल रही से भाई आपण मानकर राइट साइड रे कौन रही ना वाई वेरिएबल आउ एक्स वेरिएबल रही। तो आपण मैंने केमती जानबे कि कौ साइड को आपण मैंने एक्स नेबे कौ साइड को आपण मैंने वाई नेबे। ओके तो या जानापी आपण मैंने देखिए क्या ना dx आउ dy रो पोजीशन को देखिए देखो लेफ्ट साइड रे dx रही तो लेफ्ट साइड रे हमको x रो वेरिएबल्स गुड़ा को आने पड़ो से भाई देखो राइट साइड आपण मानकर y dy दिखाई तो राइट साइड आपण मानक y रो वेरिएबल्स को आने पड़ो। ओके सो दैट मीन्स राइट साइड को आम पी वाई को नहीं जावा क्यू एक्स को आम लेफ्ट साइड को नहीं आसवा। तो या आम लिखिपर कौन ना एम एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स डी एक्स लिखिपर इक्वल्स टू एठी आमर रही कौन ना एन वाई रही डिवाइडेड बाय पी वाई को आम राइट साइड को नहीं जावा तो रही पी वाई डी वाई। ओके बर्तमान आमर फर्स्ट प्रोसीजर माने फर्स्ट स्टेप आमर कंप्लीट होगला सेपरेट द वेरिएबल्स देखो आपण मानकर गोटे साइड रे एक्स वेरिएबल आसीगला आ गोटे साइड रे वाई वेरिएबल्स आसीगला। बर्तमान नेक्स्ट काम होची इंटीग्रेट करबा। तो बोथ साइड्स आपण माने इंटीग्रेट कर दियंतु। तो इंटीग्रेशन तो आपण माने जानिथे। ओके तो ये आपण मानकर एक्स रो वेरिएबल्स अच्छी तो या एक्स रेस्पेक्ट रे इंटीग्रेट करेंगे। ये आपण मानकर वाई रो वेरिएबल्स रही तो या आपण मैंने वाई रेस्पेक्ट रे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कलापर आपण मानकर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बाहर जाए। ओके तो बर्तमान आम किछिटा यार प्रॉब्लम सॉल्व करबा प्रॉब्लम्स देखिले आपण माने इजीली या बुझी पारे। ओके तो वेरिएबल सेपरेबल देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानकर आसीगला देखो कौन दिखाई आपण मानक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन डी वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके तो ये देखो वाई साइड आपण मानकर वाई वेरिएबल्स रही एक्स साइड आपण मानकर एक्स वेरिएबल्स रही दैट मीन्स आपण मानकर वेरिएबल्स ऑलरेडी सेपरेट होगी अच्छी। तो आमको वेरिएबल्स तो सेपरेट करिवार नहीं। तो नेक्स्ट माने फर्स्ट स्टेपटा आमर ऑलरेडी कंप्लीटेड अच्छी एथिरे तो आमको कौन करने पड़ो ना सेकेंड स्टेपटा करने पड़ो कौन करने पड़ो ना इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो आम बोथ साइड्स कौन करवा ना इंटीग्रेट करदे जदि बोथ साइड्स इंटीग्रेट करदे ताहले आमको कौन मिल देखंतु आमको मिलबो एठी मु इंटीग्रेशन कर दूची बोथ साइड्स। तो मु लेफ्ट साइड रे y रेस्पेक्ट रे इंटीग्रेशन करी डी वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके तो यार इंटीग्रेशन केते होता है आपण माने जानिथिबे यार इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y लेफ्ट साइड कौन आसो आपण मानक देखंतु dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रही। तो यार इंटीग्रेशन हो tan इनवर्स x प्लस सी करेंगे कहीं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन गोटे आसो। ओके बर्तमान आम या जो tan इनवर्स एक्स रही तो या आम लेफ्ट साइड को नहीं आसवा जदि या आम लेफ्ट साइड को नहीं आसवा तो आमको मिले के tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सी। ओके तो यहाँ होगा आमर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके या जदि आपण मैंने आउरी सिंप्लीफाई करने चाहिए tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स रो फॉर्मूला पुट करने चाहिए ताहले आपण मैंने एथिरे फॉर्मूला पुट करेंगे tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स रो फॉर्मूला कौन होता है यार फॉर्मूला होता है आपण मानकर tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई होता है। ओके इक्वल्स टू सी करेंगे तापर आपण मैंने tan को राइट साइड को नहीं आसिले आपण मानकर पुणी थोड़ा आपण मानक वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू tan सी आपण मानक मिल जाए। ओके तो यहाँ हो आपण मानकर पूरा सिंप्लीफाई कलापर यहाँ होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जदि आपण मैंने एतिके रखा चाहते तो यहाँ भी आपण मानकर सॉल्यूशन हम। ओके एथिरे भी आपण मानकर किसी भूल नहीं। तो आपण मैंने चाहिए अधिक सिंप्लीफाई करेंगे आप चाहिए एतिके भी रखिदे पारे। ओके बर्तमान जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टिके डिफिकल्ट लेवल रही। ओके टिके डिफिकल्ट अच्छी बहुत अधिक डिफिकल्ट नहीं। ओके तो देखो प्रथमे तो आमको दरकार कौन ना सेपरेट करवा वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने देखो ये मु जो यही फंक्शनटा रही फंक्शन को मु राइट साइड को नहीं जाऊँगी। ओके तो राइट साइड को नहीं गले मत टे सॉल्व करने इजी हम। ओके सो देखो मुझे लिखुची कौन ना एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी वाई मिलगला ओके। तो बर्तमान देखो लेफ्ट साइड रहा डी एक्स वाई सॉरी राइट साइड रहा डी वाई। तो मुझे कौन करी ना लेफ्ट साइड को एक्स वेरिएबल्स को आनी और राइट साइड को वाई वेरिएबल्स को नेबी। जदि मुझे एमती करुँचे मत के मिले एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मिले से बेले मत राइट साइड मिले वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई मिले ओके। तो यहाँ मत मिलगला बर्तमान या कौन करी ना देखो वेरिएबल्स गुड़ाक सेपरेट होगा वेरिएबल सेपरेट होगा पर या मैंने इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन केमती करेंगे इंटीग्रेशन तो आप जानी थे एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन कौन हम वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन कौन हम ओके। इंटीग्रेशन मुझे गोटे कही वीडियो भी देती जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड विषय मुझे कही तो ये आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे ओके। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी नहीं पारे जदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी नहीं जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव केते आसब ना 2x dx इक्वल्स टू dt आसब ओके। तो यार आपने इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन कलापर यार वैल्यू केते आसब या मुझे इरेज कर दूसरी ओके। तो या इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन कलापर आपको मिले केते इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आसब हाफ लॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपण मानक मिले से भाया वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर आपण मानक केते मिले हाफ लॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मिले ओके। प्लस आपण मैंने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी दे पारे कि लॉन सी नहीं पारे ओके। तापर आपण मैंने कौन करेंगे देखो ये मुझे सी को सी बाय 2 नहीं जाऊँगी कहीं मत हाफ को कैंसल करार अच्छी। तो ये मुझे इजिली 2 टू देखो कैंसल करदेली तो मत के मिलगला ये देखो लॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो देखो मुझे लेफ्ट साइड को नहीं आसबि तो मत मिल के लॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो दैट इज हो लॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मुझे लॉगरिथम प्रॉपर्टी अप्लाई करदेली इक्वल्स टू सी हो। तो या जब मुझे सॉल्व करी तो मत के मिले 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ सी आउ ई टू द पावर ऑफ सी भी गोटे कॉन्स्टेंट। सो दैट इज या मुझे C1 चाहिए लिखिपारि ओके। तो यहाँ होगा आमर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही जो डिफरेंशियल इक्वेशनटा दिखाई ओके। तो यार सॉल्यूशन कौन आसला 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू C1 ओके। तो ये मुझे लाइव करके देखीदेली तो ये आपने प्रैक्टिस जिते अधिक करेंगे से टाइप आपने स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही कते एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 डी वाई इक्वल्स टू 0। तो आपने ये फंक्शन को राइट साइड को नहीं आसतु तो राइट साइड को नहीं आसले आप सॉल्व करेंगे इजी हो। तो आपने या लिखे कौन ना एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 डी वाई ओके। तो लेफ्ट साइड रे डी एक्स रहा राइट साइड रे डी वाई रहा। तो आप लेफ्ट साइड रे एक्स वेरिएबल्स को नहीं आसतु तो एक्स बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स होगला। तो राइट साइड आपर माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय वाई आसब ओके। तो वेरिएबल्स गुड़ाक सेपरेट होगला वेरिएबल सेपरेट होगला पर या आपने इंटीग्रेट करेंगे। तो ये फंक्शन को आपने इंटीग्रेशन केमती करेंगे देखो इंटीग्रेशन बर्तमान मुझे करके देखा ओके। या मुझे इरेज कर दूसरी तो इरेज करके मुझे लिखी दूसरी कौन थी आमर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डिवाइडेड बाय वाई थी ओके। तो या आम इंटीग्रेशन करवा तो या आम इंटीग्रेशन करने देखो न्यूमेरेटर मु 1 ऐड करुच्ची 1 मु माइनस करुच्ची ओके। तो 1 1 कैंसिल होगला ओके। बर्तमान एक्स प्लस 1 डी एक्स ओके। तो ये सब इंटीग्रेशन आपण को आसवा दरकार कहीं प्लस 2 लेवल आपने जानी थे ओके। तो देखो ये आपर रही के माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाय वाई वाई रोते होता है आपर 1 बाय वाई इंटीग्रेशन होता है लॉग वाई। तो ये आपने लिखिपारे माइनस लॉग वाई प्लस सी आपने लिखिपारे ओके। तो बर्तमान देखो ये जिनस को जब आम डिवाइड करवा प्रथम एक्स प्लस 1 को तो मत के मिले 1 मिले तो 1 इंटीग्रेशन के एक्स आसो ओके। से भाया देखो माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन के लॉन एक्स प्लस 1 आसो ओके। आठी जो आपण माइनस लॉन वाई रही तो या मुझे राइट साइड को नहीं आसबि तो यहाँ भी आपर पॉजिटिव हो तो लॉग वाई हो ओके इक्वल्स टू सी। तो यहाँ होगा आपर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ओके। तो ये टाइप आपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे ओके। जिते प्रैक्टिस करेंगे से इजीली आपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन रही के एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाय वाई स्क्वायर ओके। तो या मैंने इजीली सॉल्व करेंगे केमती देखो लेफ्ट साइड आपर वाई रखु राइट साइड को आपने डी एक्स नहीं जातु जदि आपने सेमती करेंगे तो आपको मिले के एक्स डी वाई इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर
dx मिलिबो तो लेफ्ट साइड रे dy रहिला राइट साइड रे dx रहिला तो लेफ्ट साइड रे आपण माने y रो वेरिएबल्स को आनिबे राइट साइड रे आपण माने x रो वेरिएबल्स को आनिबे तो आपण मानको मिलिबो केते सॉरी एठी मो x लिखि देली तो आपण मानको मिलिबो केते dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस y स्क्वायर रूट ओवर एठी आपण मानको मिलिबो लेफ्ट साइड रे dx डिवाइडेड बाय x मिलिबो के तो वेरिएबल्स वर्तमान सेपरेट हे गेला वर्तमान आपण माने इंटीग्रेशन करिवे तो dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस y स्क्वायर रूट ओवर रो इंटीग्रेशन केते हेतै आपण माने कहबे कि sin इनवर्स y आसीबो के तो एटा आपण मानको sin इनवर्स रो फार्मूला आ एटा आपण मानको कोन होबो ना एटा आपण मानको log x रो फार्मूला तो एठी आपण माने log x प्लस सी पुट कर पारे तो यहाँ होगा अपन मान रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ओके तो साइन को अपन मैंने चाहिए राइट साइड को भी आनी पारे राइट साइड को जब आने तो अपन मान मिले के वाई इक्वल्स टू अपन मान मिले साइन log x थिला log x प्लस सी ओके तो यहाँ हो अपन मानकर आउरी सिंप्लीफाई कलापर सॉल्यूशन ओके तो ये टाइप जिते भी आपण मैंने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करि पारिबे ओके जिते चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करि पारिबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आउ गोटे मुझे नहीं अधिक रु अधिक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करूँ जहाँद्वारा कि आपण मानकर बुझीवाटा इजी हो आपण मैंने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करि पारिबे ओके सो देखो एठी भी आम से भाया कनसेप्ट लगेगा dx को आम कौन करवा ना लेफ्ट साइड को नहीं आसवा जदि आम dx को लेफ्ट साइड को नहीं आसवा ताले मत के मिले sin 2x dy इक्वल्स टू y cos x dx y cos 2x dx मिले ओके तो मत के मिलगला sin 2x dy y cos 2x dx बर्तमान मुझे dy रही मोर लेफ्ट साइड रे तो मु कौन करी ना y रो वेरिएबल्स गुड़ा को आनी लेफ्ट साइड को तो मुझे देखो ये कौन कली ना dy डिवाइडेड बाय y आनिली ओके आउ राइट साइड को कौन करी ना राइट साइड को मु x रो वेरिएबल्स गुड़ा को नहीं जीवी तो cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x दैट इज अपन मानकर cot 2x हे जीवो cot 2x dx हे गला ओके वेरिएबल्स वर्तमान सेपरेट हे गला वेरिएबल सेपरेट हे गला परे वर्तमान अपन माने इंटीग्रेशन करिवे तो इंटीग्रेशन केमती करिवे dy बाय y रो इंटीग्रेशन केते आसीबो log y आसीबो ओके आउ cot x रो अपन माने इंटीग्रेशन जानितेबे कोन हेतै ln sin x हेतै तो cot 2x जेहेतु रहिछि तो अपन मानकर आसीबो केते हाफ ln sin 2x आसीबो प्लस एठी अपन माने चाहिए ln c रखि परिबे काहे कि लॉगरिथम जदि अपन मानकर बोथ साइड आसीबो अपन माने लॉगरिथम को इजीली कैंसिल करि परिबे तो या को अपन माने आउरी सिंप्लीफाई करिवे जदि अपन माने आउरी सिंप्लीफाई करिवे तो अपन माने को मिलेबो y इक्वल्स टू c अंडर रूट ऑफ sin 2x ओके तो आपण मानक केते मिलला आपण मानक मिलला मु या को इरेज करके लिखि दोछि आपण मानक मिलला केते y इक्वल्स टू c sin 2x रो रूट ओवर ओके तो एठी आपण माने लॉगरिथम प्रॉपर्टी टिके यूज करबे लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करले आपण मानक बोथ साइड log y इक्वल्स टू log c रूट ओवर ऑफ sin 2x मिल जिवो ओके तो एठी आपण माने log जदी कैंसिल कर देबे तो आपण मानक एई ऊपर टर्म्स टा मिल जिवो ओके तो एटा हे गला आपण मानकर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ओके तो ये टाइप आपण मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करें ठीक अच्छे तो एतिक आपण मानकर क्वेश्चन थिला जो गुड़ा कि आम वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व कले तापर नेक्स्ट लेक्चर आम देखा कि आपण मैंने रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड केमती सॉल्व करें ओके रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड केमती सॉल्व करेंगे तापर नेक्स्ट देखा आम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो आशा करी कि आपण मानक आज लेक्चर टे भल लगी जब लेक्चर भल लगे ताले वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और जदि भी किसी भी डाउट अच्छी जो क्वेश्चन भी बुझी आसलानी आपण मैंने कमेंट सेक्शन में मत कमेंट करके पचारि पारे तार रिप्लाई मु निहाती रूपे देवी सो देखा भिडियो से पर्यंत जय जगन्नाथ।